हेलो दोस्तों, तो बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर आज 15 है। ठीक है, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया गया था, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। दिए नहीं थे, केवल पेज में दिए थे। वो क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, 3 का घात 257 है। इसको जो है ना 80 से हमें डिवाइड करना है, फिर हमें शेषफल बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं 3 का घात 257 एंड डिवाइडेड बाई 80। फिर इसको भी समझने के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं 3 के, ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया। 3 के किसी घात को, नीचे कितना है 80, 80 में 1 जो ऐड करने या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। सोचिए सोचिए जरा, कहा है ना 80 में 1 ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या ऐसा मिल सकता है 3 के घात में। ये कितना होता है, हम कितना इजी तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो भी बताए थे, उसके पिछले लेक्चर में जो भी बताया गया था, उससे भी यहाँ पर इजी बता रहे हैं कि हमें जिससे डिवाइड करना है। इसमें बोला क्या है, बस वही चीज़। क्या बोला है, 80 में 1 जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, 1 जोड़ दिए तो कितना आया, 81 आया। 1 घटा दिए तो कितना आया, 79 आया। सिंपल से बात है ना। फिर यहाँ पर क्या बोला, 3 के किसी घात को, शुरू से फिर से पढ़ते हैं कि 3 के किसी घात को। ठीक है ना, 3 का ऐसा कोई घात है जिसको इस रूप में या फिर इस रूप में लिखा जा सके। रूप को भी छोड़िए, कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको बाद में देखते रहेंगे। यहाँ पर सीधे ही बात कि 3 का ऐसा कोई घात है जो 81 या फिर 79 ला सके, है कोई। जैसे आप समझना चाहें कि या तो ऐसे समझ लीजिए कि हाँ 81 है या नहीं, या फिर 79 है या नहीं 3 के किसी घात में। या फिर जैसे बोले थे कि क्या इस रूप में लिख सकते हैं, 3 का ऐसा कोई घात है जिसको इस रूप में लिखा जा सके, या फिर इस रूप में। जैसा इसमें बोला है 3 के किसी घात को 80 में 1 ऐड करने या सब्ट्रैक्ट, तो 1 ऐड कर दिए तो 81 बन गया, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 79 बन गया। बोला है 3 के किसी घात को, तो हाँ 3 का घात 4 होता है जिसका वैल्यू 81 होता है, और हमें यहाँ पर 81 मिल गया। कैसे मिला, 80 में 1 ऐड करने पर, सब ना कि सब्ट्रैक्ट करने पर। ये सब्ट्रैक्ट वाला नहीं लेंगे, इसमें घटाया गया है। जिसमें 79 आ रहा है, 79 वाला नहीं लेंगे, 81 वाला ले लेंगे, क्योंकि 3 के घात में यही तो है ना। 3 के घात 4 में 81 मिल जाएगा। बस वही तो कह रहा है ना, 3 के किसी घात में क्या आपको मिलेगा, 3 के किसी घात में ये वाला या फिर ये वाला। तो ये वाला जो है ना मिल जाएगा, 80 + 1 81 होता है। 3 के घात 4 भी 81 होता है। ठीक है, 3 का घात हमें 4 मिल गया। तो तीन का घात 4 ऊपर लिख दिए, 80 नीचे हो गया। ठीक है, पर यहाँ पर समझना ये है कि 3 के घात 4 ये वाला हो गया। यहाँ पर लिखा है 257, ये 257 है। तो यहाँ पर क्या लिखे, कौन सा नंबर लिखे जिसमें मल्टीप्लाई करने पर आपको 257 मिलेगा, है कोई नंबर। अगर हम यहाँ पर 64 लिखते हैं, अगर यहाँ पर 64 लिखते हैं तो 4 4 जा कितना होता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 64 लेते हैं तो यहाँ पर जो है ना 25 यानी कि 256 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 64 लेते हैं तो जिसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 256 आया। क्या हमें 256 चाहिए, नहीं, हमें 257 चाहिए, क्योंकि एक को भी कम से कम, सॉरी, एक भी 3 को कैसे कम कर सकते हैं। 3 का घात 257 है, यहाँ पर भी 3 का घात 257 ही आना चाहिए। तो फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब इसके अलावा 64 के अलावा और भी रखेंगे तो भी आपको नहीं मिल पाएगा, 257 जो है ना ये नहीं मिल पाएगा। तो क्या करें, ये पिछले लेक्चर में जैसा एक क्वेश्चन था ना, सॉरी इसी टाइप से एक क्वेश्चन था जिसमें यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि उसको लिख ही नहीं पा रहे थे। तो इस, ठीक है, इस रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसको हम यहाँ पर लिख कर बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको याद है जब नहीं लिख पा रहे थे ना तो कुछ 2 को हम कॉमन ले लिए थे, याद है कि नहीं। उसमें 2 था तो अंदर जितना लिखा हुआ था वो तो लिखे ही थे, शायद इस टाइप से था 2 की घात 4 और यहाँ पर 2 का घात क्यू, मतलब 3 2 को बाहर कॉमन ले लिए, है ना, बचे हुए 2 अंदर चला गया। ठीक है, इस टाइप से हम किए थे, तो उसी टाइप से इसमें भी करेंगे। पहले ये समझना है कि प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम जो यहाँ पर है वो समझ में आना चाहिए ना। अगर प्रॉब्लम ही अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखेंगे प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया है कि नहीं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कि 64 लिख रहे हैं, यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 256 आ रहा है, मतलब एक 3 कम हो जा रहा है। टोटल 3 कितने हैं, 3 की संख्या टोटल कितनी है, 257/3 है।
और हमें 256 बार मिल ही जा रहा है इस टाइप से लिखने पर। तो 1 3 काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अगर वो समझ में आ गया तो आप बना पाएंगे। यहाँ पर 256 है ना, हमें इससे 256 मिल गया ना, 1 3 को कॉमन, सॉरी 1 3 को बाहर ले लेंगे। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, इस टाइप से 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 की घात 4 हो जाएगा। बस यही तो है, इसमें क्या है, इसी टाइप से तो लिख लेंगे। 1 3 को जो, अब देखिए 3 का घात कितना है 4, यहाँ पर है 64, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इसमें 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 256 मिलेगा। 256 ये वाला हो गया। और 1 3 यहाँ पर है, इस 3 का घात अगर चाहें तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं हम तो, या फिर 1 3 आप मान लीजिए। मानने का क्या बात है, 1 3 यहाँ पर 3 का घात 1 है ना, हो गया। इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको 257 मिल जाएगा। अरे जब बेस सेम होता है तो घात ऐड हो जाता है ना। बेस यहाँ पर सेम है ना, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, तो जो जितना इसका आया उसमें 1 ऐड कर देंगे, एक ही ना इधर 3 है तो 257 हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम आ रहा था उसी में तो हम कर लिए। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 256 इससे आ जा रहा था, और 3 का घात हमें 4 चाहिए, क्योंकि इस रूप में नहीं लिख पाएंगे ना। अगर 3 का घात 4 अगर हट जाएगा तो कैसे इस रूप में लिख पाएंगे, 80 के रूप में लिखना जरूरी है ना। क्या किए थे, 80 + 1 के रूप में लिखे थे ना, 80 + 1, 3 के घात 4 का वैल्यू कितना होता है, 81 होता है, तो 80 + 1 के रूप में लिख लेंगे इसको, ताकि 80 से 80 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आगे का बात था, पर यहाँ पर हमें यही हो गया था कि यहाँ पर जो 64 था और यहाँ पर 4 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 256 आ रहा है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 की टोटल संख्या 257 है। 3 का जो घात है, 3 का जो पावर है वो 257 है। 1 3 कम हो रहा था तो उस 3 को हम बाहर लिख लिए, उसके मतलब इस टाइप से नहीं बैठ रहा था तो उसको छोड़ दिए हैं। 1 3 यहाँ पर ले लिए, 3 का घात 4 यहाँ पर हो गया, 64 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा। ये जो 1 3 है इसको ऐड कर देंगे, 257 आ जाएगा। ये 257 आ जाएगा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये तो जैसा है वैसा, ये 64 है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, 3 के घात 4 कितना होता है, 81 होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 3 का घात 4 81 होता है तो 81, बाकी यहाँ पर 64 है, 64 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर बाहर दिख रहा है, ठीक है, 1 3 यहाँ पर हो गया। नीचे कितना है 80 हो गया। अब जो ये 81 है इसको हम क्या लिख कर ऊपर बताए थे, अभी तो इसमें लिखे नहीं है। 81 को 80 + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ये नीचे वाला के जैसा ही तो लिखना था ना। 80 को ये जो नीचे लिखा गया था इसके लिए क्या बोले थे, 80 + 1 या फिर 80 - 1, ठीक है। 80 + 1 है 80 - 1, तो एक जो 81 है, ये जो 81 आया है 81, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, पहले वाले जो +1 के रूप में है ना, मतलब 80 में 1 ऐड करके लिख सकते हैं, 80 + 1 के रूप में। हो गया। 3 का घात 3 यहाँ पर जो है वो है ये वाला 3, ये 3 जो एक अलग से लिए थे, ठीक है, ये वाला 3। बाकी अंदर क्या है 81 है, 81 यानी 80 + 1 हो जाएगा। घात यहाँ पर 64 है, 64 यहाँ पर भी लिख दिए, 80 से डिवाइड करना है, 80 यहीं पर है, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद क्या करना है कि जैसे इसका प्रसार लिखा जाता है, 80 + 1 है, घात 64 है, अगर इसका प्रसार लिखेंगे तो क्या आएगा, बताए थे कि कैसे बिना लिखे भी हम निकाल सकते हैं। ये जो 3 है ना, ये जो 3 है इसको बाहर ही रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी टाइप से पिछले लेक्चर में भी बनाए थे। ठीक है, यहां पर प्लस लिखा हुआ है, घात सम है, 3 80 लैम्डा + 1, ठीक है, और नीचे जो 80 है वो 80 यहां पर भी है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 240 हो जाएगा। लैम्डा प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 80,
80 में 3 से किए 240 आया, लेमडा साथ में आया, लेमडा हो गया, यहाँ पर देखिए लेमडा हो गया, प्लस का साइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस का साइन दे दिए, 3 में 1 से किए 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 80। अब जरा सोचिए ये 80 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 80 से कितने बार में ये वाला डिवाइड होगा, कितने बार में होगा, 30 बार में हो जाएगा ना, वो सॉरी 3 बार में। तो 80 से 240 को भी डिवाइड करेंगे और 3 को भी डिवाइड करेंगे, तो 80 से 240 को डिवाइड किए तो 3 आ गया, साथ में लेमडा है, प्लस 80 से अगर इस 3 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा तो यही हो जाएगा शेषफल। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो शेषफल आया ना, जो बोल रहा है यहाँ पर 80 से इसको डिवाइड करना है तो शेषफल कितना आया, 3 यहाँ पर शेषफल आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर नहीं निकालना चाहते हैं, सुनिए, ऐसे अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेमडा का कुछ वैल्यू रखकर चेक कर लीजिए। लेमडा का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, आपको 3 मिल जाएगा शेषफल। ये हर क्वेश्चन में बताए हैं ये वाला चीज कि लेमडा के प्लेस पर आप रखकर चेक कर सकते हैं अगर इसके आगे नहीं आ रहा है तो। अब आज का जो पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है कि द्विपद प्रमेय का यूज करते हुए हमें क्या करना है कि 6 की घात n माइनस 5n को 25 से विभाजित करने पर हमें शेषफल जो है ना सदैव 1 होता है। ये हमें जो है ना प्रूफ करना है। समझ गए बात को? सीधी बात आप इतना समझिए, ये जो लिखा गया ना 6 की घात n माइनस 5n, इसको जो है ना 25 से 25 से हमें डिवाइड करना है, और उसका बता भी दिया है कि शेषफल 1 होता है, फिर बोला है प्रूफ करने के लिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि द्विपद प्रमेय का यूज करते हुए, ठीक है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है, करते हुए ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो लिखा है ना, ये 25 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल सदैव 1 होता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसको कैसे इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है, 6 की घात n माइनस 5n। ध्यान से देखिएगा, 6 की घात n माइनस 5n कहा है ना, किससे डिवाइड होने के लिए बोला है, 25 से, तो उसको भी लिख दें। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको भी लिख दिए। अब हमें, ठीक है, उससे हम विभाजित करेंगे, वो बाद की बात है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये किस रूप का है। समझिए बात को, ये जो लिखा हुआ है ना 6 की घात n माइनस 5n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की घात n को ध्यान से देखिएगा 5, क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 6 जो कि 5 + 1 हमें दे देगा, घात n है, n हो गया, माइनस में 5n है, माइनस में 5n हो गया। ठीक है, अब हम अभी किस रूप का हो गया, अब तो इसका प्रसार निकाल सकते हैं, एक्सपेंशन निकालेंगे। 5 + 1 घात n है, इसका हम लोग प्रसार निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये कितने लेमडा के रूप में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। बस हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, और यहाँ पर निकालना नहीं है। ये तो खुद ही बोल दिया है ना कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, बस केवल प्रूफ करना है। तो कैसे करना है, बस इसको ही समझिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, 6 की घात n माइनस में 5n, तो 6 की घात n माइनस में 5n किससे डिवाइड करने के लिए बोला है, 25 से डिवाइड किया जाता है तो हमें 1 मिलता है। ठीक है ना, बोला है ना शेषफल 1 सदैव 1 मिलता है, तो यही तो हमें प्रूफ करना है। तो बस हम क्या किए हैं, प्रूफ करने के लिए देखिए क्या किए हैं कि 6 की घात यहाँ पर n लिखा है, क्या इसको हम 5 + 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 + 1 घात n है, हाँ घात n है, माइनस में यहाँ पर 5n है, माइनस में 5n। ठीक है, अब ये इसका प्रसार निकाल सकते हैं, बिल्कुल, चलिए प्रसार निकालते हैं। हम लिख रहे हैं, अब देखते रहिएगा। ठीक, ठीक है, एक बार हम बोलते हैं, देखिएगा जरा। NC0 पहला लिए 5 का घात n। ठीक है, पहला टर्म 5 है, सेकेंड वाला टर्म 1 है, तो पहले टर्म पर पूरा चला गया। अब ये बातें आप जान गए हैं। ठीक है, प्लस
NC1 5 का घात n-1 एक कम होता है, तो पहला टर्म का घात एक कम। अब सेकेंड वाला टर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो आपको पता है ना कि हाँ सेकेंड वाला टर्म क्या है, 1 है। 1 का घात लिखेंगे कुछ भी तो हमें कुछ 1 ही मिलेगा, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बीच में डॉट डॉट का साइन, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, तो लास्ट में जो है ना 5 का घात 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो गया, माइनस में 5n लिख दिए। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो आप बाद में देख लीजिएगा, पेज आपके पास ज़्यादा है ना, तो बाद में देख लीजिएगा। ठीक, फिलहाल अब आगे देखते हैं। एक चीज़ आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि दो टर्म, लास्ट के दो टर्म छोड़कर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये दोनों लास्ट का टर्म है, इन दोनों को छोड़कर इससे पहले जितने भी है ना, वो 5 के स्क्वायर इसमें एक तो है ही, है ना। 5 का यहाँ पर स्क्वायर आपको दिख रहा है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इससे पहले वाला में तो ज़्यादा ही ना होता है, पता है ना। हाँ, इससे पहले वाला में ज़्यादा होता है। पहले वाला जो टर्म है, ये पहला वाला ही ना टर्म है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं वैसे वैसे कम होता है पहला टर्म का घात। दूसरा टर्म तो 1 है, तो उसको तो छोड़िए अभी। ठीक है, पहला टर्म का घात कम होते जाता है ना, तो इसके अगला में क्या है, यहाँ पर 5 का घात 1 है, तो हम 1 का नहीं कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 के घात जो यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, तो इसके पहले वाले टर्म में क्या होगा, 5 की घात 3 होगा, फिर उसके पहले वाले में क्या होगा, 5 की घात 4 होगा, क्योंकि इधर जो है ना बड़ा रहता है, धीरे धीरे इधर बढ़ते हैं। जैसे सबसे बड़ा वाला, सबसे ज़्यादा 5 इसी में ना होगा, फिर इससे थोड़ा सा कम, एक कम इसमें होगा, तो n-1 लिखा गया है। फिर इससे भी एक और कम होगा, तो यहाँ पर n-2 लिखा जाएगा। फिर इससे भी एक और कम लिखा जाएगा, तो n-3 हो जाएगा। और फिर लास्ट में जाते जाते तो यहाँ पर 5 का घात 2 हुआ, फिर इससे भी कम गया तो 5 का घात 1 हुआ। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर 5 का घात जो 2 लिखा हुआ है ना, इससे पहले भी तो 5 का घात 2 से ज़्यादा ही ना होगा। इसमें 2 5 है, इसके पहले वाला में 3 5 होगा, इसके पहले उसके पहले वाला में क्या होगा, 4 5 हो जाएगा, इस टाइप से होगा ना। तो क्या हम यहाँ से लेकर यहाँ तक में देखिएगा 5 की घात 2 कॉमन ले ले, क्यों नहीं ले सकते हैं। और हम क्यों ले रहे हैं, लेने का बस एक ही रीज़न है कि ये 25 से डिवाइड करना है ना, तो 5 5 कितना होता है, 25 होता है ना, तो इसलिए हम 5 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। बाकी हमें प्रूफ करना है तो आपको बाद में पता चल जाएगा। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें तो इस टाइप से किया जाता था ना कि जिससे डिवाइड करना है, सॉरी जो डिवाइड में रहता था उसको कॉमन लेते थे। जैसे आपको याद है सबसे पहला लेक्चर में 7 से डिवाइड करना था तो 7 कॉमन लिए थे, एक में 17 से डिवाइड करना था तो 17 कॉमन लिए थे। ठीक है, ये दूसरा बात है, ठीक है, छोड़ते हैं उसको। ठीक है, वो बातें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बात समझिए। हम पहले लिखते हैं प्रसार, प्रसार लिखने के बाद हम आपसे ये पूछे हैं कि बताइए ये जो दिख रहा है 5 का घात 2, इसके पहले वाला में इसमें कितने हैं, 5 1 है, इसमें कितने हैं, 5 2 हैं। हम कह रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है ना, इस टर्म से पहले, इस टर्म से पहले वाला में तो 2 5 मिनिमम तो होगा ना, क्योंकि ये तो यहाँ पर है ना। हम करें इससे पहले वाला में कम से कम मिनिमम तो 2 5 होगा। अब नहीं आया है समझ में तो वो बाद में बताएंगे, अब छोड़ते हैं आप। ठीक है, 5 का घात यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो जब 5 का घात 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, NC0, ठीक है। 5 की घात यहाँ पर n है, तो n में से 5 का घात n लिखा गया ना, हम कितने 2 को ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं, तो n में से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सीधी बात है ना। यहाँ पर संख्या के रूप में तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, n में से 2 लेंगे, तो n में से 2 ले लिए। ठीक है, प्लस ये समझ में आया। ये सब तो वैसा ही है, यहाँ पर जैसे लिखा है n-1 है घात, मतलब 5 कितना बार है, n-1 बार है। कितने 5 को लेना है, 2 5 को लेना है। तो 2 5 को लेने के लिए इसमें 2 यहाँ पर लिखेंगे ना, 2 सब्ट्रैक्ट, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट ही ना किया, 2 लिखेंगे, तो एक यहाँ पर है 2, यानी कि 5 सॉरी n-3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 के बाद अब इसको देखना है, इसमें तो सॉरी 2 5 इसमें है ही, और दोनों 5 को यहाँ पर ले लिए, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा, ठीक है, NCn-2, 5 का घात जो 2 है उसको तो कॉमन ले लिए। समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर जो 2 टर्म बचा, आपको याद है जो टर्म बच जाता था उसके वैल्यू को लिख दिया जाता था, याद है कि नहीं। NCn-1
और इसमें एक 5 है, ये सब घात नहीं समझिएगा, 5 यहाँ पर है, ठीक है, 5 के ऊपर 1 लिखा गया मतलब 1 5 है, 5 का घात यहाँ पर 2 है, मतलब 2 5 इसमें है, तो इसके पहले वाले में 1 ही ना 5 होगा, तो इसको तो इसमें हम लिए नहीं है क्योंकि हम 2 5 कॉमन लिए हैं, और 2 5 क्यों, क्योंकि 25 से हमें डिवाइड करना है, तो ये बातें अलग है। यहाँ पर जो 2 टर्म छोड़े हैं इसमें 1 ही 5 था, उसके सबसे लास्ट वाला टर्म में 1 भी 5 नहीं था, तो नहीं लिए हैं कॉमन, ठीक है। अब तो सॉरी, जिसको कॉमन नहीं लिए हैं, इसको अंदर नहीं लिए हैं, तो इसके वैल्यू को लिखना पड़ेगा। NCn-1 यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि NCn-1 का वैल्यू जो होता है वो n होता है। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 की घात 1 है यानी कि 5 है, आप निकाल लीजिएगा, NCn-1 का वैल्यू n होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, NCn का वैल्यू कितना होता है, NCn का वैल्यू जब सेम होगा, कुछ बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, इसका सॉरी इसके लिए n लिख दिए, यहाँ पर 5 लिखा हुआ था 5 लिख दिए, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन हो गया, NCn-1, 5 का घात 0 1 माइनस में 5n, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, 5 5 कितना होता है 25 होता है, ठीक है, तो 25 हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसके लिए क्या हम एक लेमडा दे दें, क्यों, इसका भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर लेमडा दे दिए, बस इसके लिए जो अंदर लिखा हुआ है लेमडा हो गया। अब ये वाला काम हो गया ना, 5 लेमडा मतलब इतना दूर का हो गया, बचा क्या यहाँ पर n और 5 में n से करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ बात समझ में आया, 1 माइनस में 5, ठीक है। तो ये तो पूरा प्रसार करके लिखे हैं, किसका प्रसार किए हैं, इसी का ना प्रसार लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, 6 की घात n माइनस में 5n, इसको यहाँ पर इस रूप में लिखे हैं, जैसे आपको याद होगा पहले करते थे कि इस रूप में मतलब चेंज किया जाता था, +1 है -1 के रूप में, तो इस रूप में लिखे हैं ताकि अब इसका प्रसार लिख पाए। जब प्रसार लिखे तो पता चला ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये वाला जो अंश में लिखा हुआ है ये वाला, इसी को ना यहाँ पर लिखे हैं, तो ये जो है ना ये किसके रूप का आया, ये जो है ना यहाँ देखिएगा 25 लेमडा +1 के रूप का आया, तो 25 लेमडा +1 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। क्या इसमें भी कोई समस्या है, तो इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। आप लिखने के जैसा आप लिखते हैं उस टाइप से लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आप भी लिखें, ठीक है। सिक्स की घात n माइनस 5n और डिवाइडेड बाई 25 जैसा कि क्वेश्चन बोला है, ठीक है। इसका जो शेषफल जो है ना 1 आता है, बस उसी को प्रूफ करना था, तो प्रूफ करने के लिए हम पूरा यहाँ पर प्रसार लिख दिए हैं, और प्रसार लिखने के बाद पता चला कि ये जो ऊपर वाला जो अंश में लिखा है ये 25 लेमडा +1 के रूप का है, तो यहाँ पर लिख दिए 25 लेमडा +1 के रूप का। अब फिर यहाँ पर देखेंगे तो 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा, होगा ना, 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, लेमडा प्लस में 1, तो लेमडा प्लस मतलब दोनों को ना डिवाइड करेंगे, 25 से ये भी डिवाइड होगा, फिर 25 से ये भी डिवाइड होगा, तो लेमडा यहाँ पर बचा, लेफ्ट साइड में लेमडा बचा, प्लस का यहाँ पर साइन, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, 1 को भी 25 से डिवाइड करेंगे तो 1/25, 1 यहाँ पर शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि 1 शेषफल क्यों हुआ, तो आप जो है ना लेमडा के प्लेस पर वैल्यू रखकर देख लीजिए। और एक चीज़ आपको बताते हैं कि आपको जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था ना वो माइनस के लिए हुआ था, जो आप बोल रहे थे ना कि हाँ माइनस में 16 प्लस में, सॉरी ये वाला नहीं बोले थे ना, माइनस में 17, जो ये -1 लिखा गया है ना, -1 जो कि इस यहाँ पर लिखा हुआ होता था, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ होता था, ठीक है, यहाँ पर तो प्लस में 1 है, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर -1 मतलब
अब जो बोले थे ना वो -1 था ना, यहाँ पर उस क्वेश्चन में -1 था। और जो पहला आप क्वेश्चन किए थे ना, पहला क्वेश्चन, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, याद रखिएगा जब प्लस में रहेगा ना तो इधर वाला ही हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, हम ऐसे बता देंगे, ठीक है। उसको छोड़ते हैं, ठीक है। 6 माइनस में 5n डिवाइडेड बाई 25, और यहाँ पर प्लस में आया, लेमडा के प्लेस पर वैल्यू रखकर पुट कर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखें तो 1 यहाँ पर सिंपल आ गया, हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप आज़ाद पंछी हैं, आप अपनी गरिमा जानते हैं, जैसा अंदर से आ रहा है वैसा करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है प्रदर्शित करो कि, ठीक है, 7 की घात n प्लस 5, ये जो है ना ये 6 से विभाजित है जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है। चलिए यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, 7 की घात n प्लस में 5, 7 की घात n प्लस में 5, यहाँ पर 6 है, से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, वो खुद बोला है। यही तो हमें करना है, प्रदर्शित करना है, यही तो प्रदर्शित करना है कि ये जो है ना इससे विभाजित है और जहाँ n धनात्मक है, बस यही तो बताना है। तो चलिए बताते हैं। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किए थे उसी टाइप से इस क्वेश्चन को आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। हम बताते हैं 7 की घात n प्लस में 5। तो आप सोचिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा ना कि 6 प्लस 1 या फिर 6 माइनस 1, इस टाइप से जब प्रूफ के लिए बोल रहा है ना तो हम इस टाइप से करेंगे, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम करेंगे क्या, मैक्सिमम ट्राई ये करिएगा कि जो नीचे लिखा गया है ना इसके रूप में ऊपर वाला को लाएं। हर क्वेश्चन में तो ऐसा ही कर रहे थे, पर यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोला इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसमें हमें डायरेक्ट आपको बताना पड़ रहा है कि हाँ ये जो 6 लिखा है ना इसके रूप को ऊपर वाले को लाने को सोचिएगा। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, 7 की घात n प्लस में 5 है, तो हम इसको क्या किए 6 प्लस 1 लिखे। कुछ और भी तो लिख सकते थे, पर इसको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। 6 प्लस 1 7 होता है ना, यही तो हर क्वेश्चन में किए हैं। यहाँ जो नीचे रह रहा है इसके साथ इसमें एक ऐड करके या फिर एक सब्ट्रैक्ट करके, अगर पॉसिबल हो तो लिखिए, नहीं तो अगर नहीं मिलेगा तो मतलब अगर पॉसिबल है तो लिख पाएंगे कि 6 और 1 7 होता है, नहीं होगा तो मल्टीपल को ट्राई करिएगा, गुणज को। एनीवेज इसको छोड़ते हैं, देखते हैं पर 6 प्लस 1 घात यहाँ पर 7 है, प्लस में 5 है, ठीक है। अब इसका प्रसार निकालेंगे, जैसा कि आपको याद होगा कि इस रूप में जब आ जाता था तो हम इसका प्रसार निकालते थे, और पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये भी है तो इसमें भी इसका प्रसार निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं प्रसार निकालने के बाद एक कैसा इसका रूप कैसा आता है। निकालें, आप भी निकालिए। बस आप इतना कर दीजिए कि आप बस प्रसार लिखकर बता दीजिए, ठीक है। प्रसार आप लिख लीजिए, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, लिख दीजिए प्रसार इसका, ठीक है। ठीक है, तो आई होप लिख लिए होंगे। चलिए हम बताते हैं लिखकर, ठीक है। उसमें क्या, आप तो लिख ही लिए होंगे। ठीक है, NC6, ठीक है, R हमारा 6 ही ना है,
पहला टर्म हमारा 6 दिख रहा है, तो 6 हो गया, घात n हो गया, टोटल घात, सॉरी आप नहीं देखे हैं, फिर आप भी इसी टाइप से प्रसार लिख दिए हैं, यहाँ पर n छूट गया था, सॉरी। ये जो n है ना, टोटल घात पहला टर्म पर चला गया प्लस NC1, ठीक है। 6 की घात 1 कम करेंगे, पहला टर्म का घात 1 कम हुआ, दूसरा टर्म का घात बढ़ेगा, तो दूसरा टर्म तो आपको 1 दिख रहा है, तो 1 का क्यों लिखें, क्या जरूरत है लिखने का, प्लस अगला में NC2 हो जाएगा, एक और कम करेंगे, डॉट डॉट प्लस NCn-1, ये तो लिखने का है। पहला टर्म को देखते हैं, पहला टर्म लास्ट में क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में नहीं, लास्ट के एक पहले में अकेला होगा, मतलब 6 की घात 1 हो जाएगा पहला टर्म, प्लस लास्ट वाला में 6 का घात 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, लास्ट वाला में 6 का घात 0 जैसे ऊपर किए थे, इसमें क्या है, इसमें किए थे ना उसी टाइप से, पहला टर्म का घात लास्ट में 1 हो गया, फिर उसके अगले वाला में 0 हो गया, मतलब एक भी नहीं, ठीक है। अब फिर उसी टाइप से यहाँ पर भी सोचेंगे। अब यहाँ पर अगर आप सोचेंगे तो यहाँ से लेकर लास्ट वाले टर्म से एक पहले, यहाँ से लेकर मतलब इसमें एक 6 है ना, हाँ एक 6 है, इसके पहले वाला में 2 6 होगा, उसके पहले वाला में 3 6 होगा, है ना, इस टाइप से होगा ना, तो इस टाइप से होगा तो सबसे यहाँ पर भी तो होगा, है ना। आपको याद है ना कि इसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, जितना n रहता है ना उतना होता है ना, तो इससे पहले वाले में तो ज़्यादा ही होगा ना, इसमें एक 6 है, उससे पहले वाला में 2 होगा, उससे पहले वाला में 3 होगा, इस टाइप से आगे जितना होगा, मतलब इधर होगा। हम पूछ रहे हैं मिनिमम 6 तो होगा ना, इधर एक 6 होगा ना मिनिमम, इधर तो होगा, हाँ इसके आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके आगे कम होते जाता है, और कम हुआ तो यहाँ पर 0 हो गया, एक भी 6 नहीं आया, तो हम कह रहे हैं यहाँ से पहले वाला में एक 6 तो मिलेगा, तो उसको कॉमन ले लीजिए। NC6, एक 6 कॉमन ले लिया, ध्यान रखिएगा, एक 6 कॉमन, NC6, तो 6 की घात n है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 की घात जो n लिखा है ना, इसमें से एक 6 हम ले लिए हैं, इसका मतलब है एक कम करना पड़ेगा, तो 6 की घात n-1, क्लियर, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, NC1 इसमें से भी एक 6 हम ले लिए, तो n-2 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है ना, अंदर वाला में बस इस टाइप से कर दिए हैं, जैसा एक कॉमन लिए हैं तो कम कम कर दिए हैं, लास्ट वाला टर्म छूटा था, लास्ट वाला टर्म NCn होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, अंदर इधर लास्ट में +5 था, तो +5 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, ये वाला फिर से एक लेमडा के रूप में हो जाएगा, 6 लेमडा प्लस 6, बात समझ में आ गया, 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, तो 5 और 1 6 हो गया, 6 लेमडा प्लस 6, क्लियर। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है, जैसा हम कर रहे हैं ना उसी टाइप से ना कर रहे हैं, कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगले पेज में देखें। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये ना दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था, तो इसमें 7 की घात n प्लस 5, ये कितना आया है, oh सॉरी लेमडा आया है ना, 6 लेमडा प्लस 6 आया है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है किसके रूप का आया है, 6 लेमडा प्लस 6 के रूप का आया है। अब जरा सोचिए, ये जो 6 है, ये 6 नीचे है ना, तो इसके नीचे अगर 6 देंगे तो 6 से 6 भी डिवाइड, ये भी 6 डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो 6 है, ये 6 से अगर डिवाइड करेंगे हो जाएगा ना, अरे चलिए लेमडा के प्लेस पे एक वैल्यू लेते हैं, ध्यान से देखिए, 6 लेमडा के प्लेस पे 1 लिए, तो 1 प्लस में 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को आपको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 2 जा कितना होता है 12, यानी कि 0 0 आ जाएगा, मतलब 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 6 यहाँ से कॉमन ले लिए, लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, हो गया प्रूफ।
देखिए सर, हम कॉमन लेकर बस ये बताना हम चाहे हैं आपको, कॉमन लेकर ये आपको नहीं, अच्छा फिर आप ही क्यों, ठीक है, कॉमन लेकर ये बताना चाहे हैं कि जब कॉमन ले सकते हैं ना, जब दोनों किसी भी टेबल से जब दोनों डिवाइड होने वाला होता है तभी ना कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, इसका मतलब है ये 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, जो कि अभी ऊपर डिवाइड करके बता भी दिए। अब ये जो तरीका है इसको समझा रहे हैं, डिवाइड करके बताए हैं तो डिवाइड हो गया है ना, पूरी तरह से जीरो आया है ना, शेषफल जीरो आया है। अब यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि 6 लेमडा प्लस में 6, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 के टेबल में दोनों है, जब दोनों रहता है यानी कि शेषफल जीरो है। ऊपर बताया है ना शेषफल जीरो, लिखने का तरीका जैसा लिखने दीजिए, प्रॉब्लम आएगा बाद में बताइएगा। 6 कॉमन ले लिए, इसका मतलब है ये 6 से डिवाइड हो गया, लेमडा प्लस में 1 आया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 शेषफल बताएंगे, नहीं, अभी यहाँ पर बता दिए, ठीक है। ये कॉमन लिए हैं इसलिए ऐसा आया है, कॉमन अभी से पहले किसी में नहीं लिए थे, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, समझ गए हैं ना, बात समझ गए हैं, ठीक है, छोड़ते हैं अब इसको। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यदि n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें क्या करना है, 6 की घात n माइनस में 5n माइनस में 1। ये देखिएगा, जो क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किए थे ना, उसी के जैसा ये भी है। 6 की घात n माइनस में 5n माइनस में 1, उसमें जो है ना इतना ही तक था, माइनस में 1 नहीं था, इसमें ये वाला दे दिया गया है, ठीक है। एंड ये जो है ना अगर 25 से डिवाइड होता है तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ईजी है, उसी टाइप से आप इसको भी करिएगा, हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। मतलब इसका यही हुआ है ना, इसका मतलब यही ना हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, केवल इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। 25 से तो उसमें खुद ही बोला है डिवाइड करने के लिए, जो कि बोला है कि हाँ यहाँ पर हमें इसका लिखना है। तो आपको क्या बोले थे कि ट्राई करना है किसके रूप में लाने का, 25 के रूप में लाने का, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, 6 की घात n माइनस में 5n। अब इसको जो है ना इसके मल्टीपल के रूप में हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिएगा, जैसे उसमें किए थे कि ठीक है, 6 की घात n को 5 प्लस 1 की घात n, और माइनस में 5n माइनस में 1 माइनस में 5n माइनस में 1, ठीक है। अब इस रूप में लिख दिए, इसके बाद आप इसका प्रसार लिखिए, और फिर उसके बाद उसमें से 5 स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो मिल जाएगा। समझ गए बात को, निकालिए। तो आई होप निकाल लिए होंगे, चलिए निकालते हैं।
ठीक है। NC 0 5 की घात n प्लस NC 1 है ना, आप भी लिखे होंगे तो अब देखने का क्या जरूरत है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमें दिख रहा है, लास्ट के 2 टर्म को छोड़कर यहाँ पर 5 स्क्वायर हमें दिख रहा है। ठीक है, ठीक है ना, 5 स्क्वायर कॉमन लिए तो एक एक इसमें कम हो गया, तो इतना दूर तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC n माइनस 1 है तो इसका वैल्यू n हो जाता है, 5 है यहाँ पर तो 5 हो गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो गया, यहाँ पर क्या है, सॉरी क्या है, NC n है, यहाँ पर जाएगा 1, माइनस में 5n माइनस 1 है, माइनस में 5n माइनस में 1 हो गया। ठीक है, ये इतना दूर का क्या हो जाएगा, लेमडा 25 लेमडा। समझ में आया, ये सब डिवाइड हो गया, बचा क्या हमारे पास 25 लेमडा। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, अब जरा सुनिए कि ये दिया गया था, ये जो है ना ये 25 से क्या है, विभाजित है। जब डिवाइड हो जा रहा है 25 से ये वाला, तो इसको सॉल्व किए तो हमें मिला कितना, पहली बात की सॉल्व किए तो कितना मिला, 25 मिला, तो ये रहा, सॉरी ये रहा 25। ठीक है, और 25 से ही विभाजित भी करना है, 25 से ही ना विभाजित करना है, तो 25 से विभाजित हो नहीं जाएगा, ये 25 से विभाजित नहीं होगा। अरे ये आपको पता चल गया ना कि ये जो लिखा है ना ये क्या है, 25 है, नीचे भी 25 से ही हमें डिवाइड करना है, तो 25 से 25 डिवाइड नहीं होगा, हो गया, यही तो प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।